आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की आरआरबी एलबी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का रेलवे आरआरबी एलपी का 25 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 25 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका रेलवे आरआरबी एलपी का आगे आने वाले शिफ्टों में किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम लगा हुआ है और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको देखिए निःशुल्क में बिल्कुल पीडीएफ दी जाती हैं। कोई पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाता है। सिर्फ आपको ये काम करना है, लिंक पर आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद अब आप ऑटोमेटिक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि एंड वियांड किस दिग्गज क्रिकेटर की आत्मकथा है। एंड वियांड जो है ना, ये वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। मोहम्मद अली की अगर हम बात करें तो मोहम्मद अली ये एक बॉक्सर थे और इनकी किताब का नाम हिज लाइफ एंड टाइम्स है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सुरेश रैना की अगर हम बात करें तो सुरेश रैना की आत्मकथा का क्या नाम है, जिसका शीर्षक है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टीम मी बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टीच मी। विराट कोहली प्रेरित विराट कोहली की कहानी। ठीक है, तो ये जो मैं आपको फैक्ट बताए हैं, इन फैक्ट को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अगर पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन्हीं फैक्ट से जो है पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1500 मीटर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है। अब देखिए फीमेल में पूछा गया था या मेल में पूछा गया था, ये तो कोई कंफर्म नहीं है। देखिए फीमेल में दुर्गा सिंह, जो कि ये बिहार से बिलोंग करती हैं, इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1500 मीटर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था। एक नाम आता है मेल में राहुल सरनालिया, ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इन्होंने भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1500 मीटर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, अगला प्रश्न पूछा गया था, विज्ञान प्रौद्योगिकी का पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी का पुरस्कार कुल 13 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो 13 क्षेत्र कौन कौन से हैं, इनके बारे में जान लीजिए। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार निम्नलिखित 13 क्षेत्र में दिए जाएंगे, जिनमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैविक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, चिकित्सा इंजीनियरिंग विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अन्य इसमें शामिल हैं। इन क्षेत्रों में जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी का पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न था कि एसएसबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो एसएसबी के नए अध्यक्ष बने हैं अमृत मोहन। एसएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सशस्त्र सीमा बल, इसको हम कहते हैं सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है, सशस्त्र सीमा बल का आदर्श वाक्य क्या है, सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि 33% महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण 2024 से 25। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, सिस्टर मिडनाइट में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई थी। सिस्टर मिडनाइट में मुख्य भूमिका राधिका आप्टे के द्वारा निभाई गई थी। सो गाइस अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, वित्त मंत्रालय ने किसानों की फसल के लिए योजना कौन सी चलाई है। वित्त मंत्रालय ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना चलाई है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना किस वजह से होता है। तो भाई मेरे तारों का टिमटिमाना अपरिवर्तन की वजह से होता है। किस वजह से होता है, अपरिवर्तन की वजह से होता है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि बल्ब या फिर हीटर में कौन सा प्रकाश काम करता है।
तो बल्ब या हीटर में ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है वो काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, गीजर, विद्युत इस्त्री और हीटर सभी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो गीजर, विद्युत इस्त्री और हीटर जो है ना तापन प्रभाव पर काम करते हैं। सभी तीन उपकरण गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन और हीटर विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव के सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखिए गाइस पूछा गया था, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की मुख्य विशेषताएं होती आभासी व सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव व फोकस के बीच बनता है। दूसरा है प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। तीसरा है प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था गाइस, अगला प्रश्न पूछा गया था, दो आवेशित कणों के बीच दूरी अधिक करने पर उनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दो आवेशित कणों के बीच दूरी अधिक करने पर उनके बीच बल का प्रभाव क्या पड़ेगा? बल 4 गुना हो जाएगा। भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के वाटरमैन के रूप में राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। तो राजेंद्र सिंह की अगर हम बात करें तो राजेंद्र सिंह भारत में राजस्थान के अलवर जिले से एक प्रसिद्ध जल संरक्षणवादी हैं। उन्हें भारत के वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता, जिसे जल के लिए नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? संविधान का अनुच्छेद 38 जो कि न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है। अनुच्छेद 38 राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने और आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि दर्पण का फार्मूला क्या होता है? U+1/V बराबर 1/F इसका फार्मूला होता है। U+1/V बराबर 1/F है। किरण प्रकाशी में बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी 1/U+1/V बराबर 1/F से संबंधित है। दर्पण की फोकस दूरी, बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच के संबंध को दर्पण सूत्र के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? सुभाष, प्रकाश वर्ष जो है ना ये दूरी का मात्रक है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो शेयर कर सकूं। भारत का वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? तो भारत का वर्तमान में कैबिनेट सचिव है टीवी सोमनाथ। गैसोहॉल एक मिश्रण, तो गैसोहॉल मिश्रण है गैसोलीन और एथेनॉल का। व्यू नृत्य किस प्रांत से संबंधित? देखिए व्यू नृत्य जो है ना ये असम से संबंधित है। सबसे पहले हम महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं कथा, कीर्तन, दशावतार, लेजेंड, मौनी, दंडनिया, लावड़ी, तमाशा, दहीकला, गफा, ये जो है महाराष्ट्र के लोक नृत्य। असम की बात करूं तो आज के पेपर में असम से पूछा गया कि असम का लोक नृत्य क्या है? तो असम का लोक नृत्य बिहू, कैनो, खेल गोपाल, तबल चोगली, रासलीला, ये असम के लोक नृत्य हैं। बिहार की बात करें तो बिहार के लोक नृत्य हैं जटा जतिन, जात्रा नाटना, जदुर, कर्मा, छऊ, समूचकबा, कठपुतली, झिया, बखो, ये बिहार के लोक नृत्य हैं। ठीक है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं हिकत और रफो। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं नौटंकी, कजरी और रासलीला। केरल की अगर मैं बात करूं तो केरल के लोक नृत्य हैं टप्टिकली, कैकोटिकली और कलिकटम, ये केरल के लोक नृत्य हैं। राजस्थान की बात करूं गिन्नर, सुसीनी, चक्री, झुमा, गंगोर, झूलन, लीला, तेरहताल, कुनाल, ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। ठीक है। पंजाब की बात करूं गिद्दा महिला, भांगड़ा में पुरुष। हरियाणा की बात करूं झूमर, गागोर, रासलीला, खोरिया, फाग, गुग्गा, ढाप, धाम और लूर, ये हरियाणा के लोक नृत्य। पश्चिम बंगाल की बात करूं लामा, जात्रा, काठी, छऊ, कीर्तन और बाऊ, ये पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, बोरेक्स का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र ये होता है 2B405OH4। क्यूरी किसकी इकाई? तो क्यूरी जो है ना ये रेडियोधर्मिता की इकाई है। K2CR
207 का नाम क्या है? इसे कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। जीजी किला कहाँ पर स्थित है? तो जीजी किला जो है ना तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है जीजी किला, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके फर्स्ट शिफ्ट के आरआरबी एएलपी के एग्जाम, जो आज के पहले शिफ्ट में प्रश्न जो पूछे गए थे, ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।